नीट परीक्षा को लेकर देश भर में मचे सियासी बवाल के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। राजस्थान में कांग्रेस इसे छात्रों की जीत और सरकार की नाकामी बता रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर पूरी तरह से सिर्फ राजनीति कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस्तीफे के बाद विवाद खत्म होगा या सियासी संग्राम और तेज होगा। इसी मुद्दे पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। आज एक अच्छी खबर आई है कि आखिर में हार करके धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा देश के प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। ये खबर बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, इसमें देरी हुई। मोदी जी इन युवाओं को समझ नहीं पाए। आप लोग युवा का जो सवाल है वो देश की शिक्षण व्यवस्था को ठीक करना, शिक्षा की व्यवस्था को अच्छी पारदर्शी बनाना, रोजगारोन्मुखी बनाना और पेपर लीक नहीं हो, उनके भविष्य बर्बाद नहीं हो, इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बना करके ऐसा लीक प्रूफ आप लोग कानून बना करके, व्यवस्था बना करके इस देश के नौजवानों को, युवाओं को दे, जिससे वो अपना भविष्य का निर्माण कर सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस का आरोप है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए सिर्फ इस्तीफा नहीं, पूरे शिक्षा तंत्र की जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं बीजेपी इन आरोपों को बुरी तरह से राजनीति से प्रेरित बता रही है। बोले जेन वाई और जेन जी तो है ही। हम नहीं चाहते कि देश की जेन जी और युवा शक्ति किसी भी भ्रम के कुचक्र में फंसे, क्योंकि देश विरोधी ताकतें इन जेन जी के कंधों पर सवार होकर देश की प्रगति के विरुद्ध ताकतें इस जेन जी के कंधों पर सवार होकर अपने राजनीतिक जो हाशिए पर है उस हाशिए से बाहर निकलना चाहती थी। तो हम ये नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति किसी भी प्रकार के इस कुचक्र में फंसे, इस भ्रम के कुचक्र में फंसे, इस संदेह के कुचक्र में फंसे, और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि 2018 से लेकर 23 तक देश की पेपर लीक की राजधानी जयपुर बन गई थी। 19 से ज़्यादा प्रमुख परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए जयपुर में। क्या उस समय राहुल गांधी ने अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया, उसको पदोन्नत करा? उस शिक्षा मंत्री ने पद पर रहते हुए अपने पूरे परिवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सेट किया। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, देर आए दुरुस्त आए। ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था और इस्तीफा देने की बजाय इस्तीफा इनसे लिया जाना चाहिए था। ये पूरी जो स्थिति बनी, जिस प्रकार से जंतर मंतर पे छात्र जुटे, हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की डिमांड देश के अंदर सबसे पहले किसी ने की तो राहुल गांधी जी ने की थी। इधर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं का भरोसा टूट चुका है और सरकार को जवाब देना होगा। जरा सुनिए रफीक खान ने क्या कहा। पेपर लीक के समय से ही जब इस्तीफा मांग रहे थे तभी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और पूरी सरकार, बीजेपी की पूरी सरकार और तमाम नेता उनको बचाने में लगे हुए थे। क्या कमजोरियां थी, क्या रीज़न था, ये तो वही जाने। लेकिन इतनी जिद्दोजहद के बाद और फिर नेता प्रतिपक्ष को प्रधानमंत्री के घर बैठना पड़ जाए तब आप नहीं मानो, हाउस चलते हुए बात हो रही है तब आप नहीं मानो, और 22 बच्चे सुसाइड कर ले, 21 बच्चे, तब भी आप क्या कानों में जू नहीं रहेंगे। और जब ये बात जन आंदोलन के रूप में पूरे हिंदुस्तान में फैल गई और हर आम आदमी इसके खिलाफ हो गया और इसकी खिलाफत की आग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, तब जाकर के इन्होंने अपनी असमत बचाने के लिए, मैं ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने ऊपर आई आंच को बुझाने के लिए ये इस्तीफा कराया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सियासत फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ कांग्रेस इसे छात्रों की जीत और सरकार की विफलता बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये मामला सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रहता है या शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग और तेज हो सकती है।